अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ 202 की असाइनमेंट नंबर 1 जिसकी ड्यू डेट है 15। ठीक है, आप पहले तो अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें अगर मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ तुर्थ टेबल। अब तुर्थ टेबल की रूल्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो आपने पढ़े होंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाऊंगी और आपने उस तरह से सॉल्व करना है। विद द हेल्प ऑफ तुर्थ टेबल जस्टिफाई योर आंसर दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है नॉट फॉल्स, बट यहाँ पे क्या इज़ नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जो हमें मिली हुई है ना, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारी जो है वो ट्रू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नॉट कॉन्ट्राडिक्शन है तो मतलब हमारी यहाँ पे ट्रू नहीं आनी चाहिए। मैंने पी लिखा, क्यू लिखा, नॉट क्यू नॉट पी। ठीक है, नॉट का मतलब इसका उल्टा होता है। उसके अलावा हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारी चीज़ है, ये पार्ट जो है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट, ये आप देख लें, अच्छे से देख लें। ये टेबल आपने रूल्स पढ़े होंगे, ट्रू फॉल्स तुर्थ टेबल पढ़ा होगा, उसमें से आपने देख लेने हैं। और उसके अलावा असाइनमेंट सॉल्व करनी है तो आप ये टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू नॉट क्यू है तो जहाँ पर नॉट में क्या होता है, जहाँ पी ट्रू है तो नॉट पी में क्या आएगा, फॉल्स होगा। जहाँ पी जो है वो फॉल्स है, नॉट पी में क्या आएगा, ट्रू आएगा। जहाँ पर क्यू जो है वो ट्रू है, नॉट क्यू में फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से आपने ये तुर्थ टेबल क्रिएट करना है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सपोज दैट सेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पर पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप माइंड में रख लें। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये पावर सेट का फॉर्मूला है 2 पावर n। n का मतलब कोई सा भी इंटीजर आ सकता है। इंटीजर का मतलब कोई से भी नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। कि पावर सेट में नेचुरल नंबर या होल नंबर कुछ भी आ सकते हैं। n का मतलब वो नंबर्स जितने एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट हो। यहाँ पर a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, 1 2 3, तो n की जगह हम क्या लगाएंगे, 3। 2 का पावर 3 क्या है, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हमारे सबसेट कितने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए। ये हमने बनाए हैं 8। अब यहाँ पर पावर सेट्स फाइंड करने के लिए एक रूल माइंड में रख लें। एक बात तो पहले आपको पता भी होगी, फिर से माइंड में रख लें कि हर एक सेट में नल सेट होता है। हर एक सेट का सबसेट क्या होता है, नल सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर सेट मीन्स हमें इस सेट में हम 8 सबसेट्स बना सकते हैं। कितने सबसेट्स बना सकते हैं, 8 सबसेट। पहला नल सेट हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड बी, सी, ए बी, ए सी, बी सी एंड ए बी सी। ठीक है, ये हमारा पावर सेट हो गया। अब यहाँ पर बी में हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर जो सेट हैं वो बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं। किस फॉर्म में मिले हुए हैं, बिल्डर फॉर्म में, कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। मतलब हमें x जो भी हमारा सेट है वो 1 से लेकर 10 तक है। सेट ए में क्या बना हुआ है, x बिलोंग्स टू p। p का मतलब है प्राइम नंबर्स सच दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो 10 से लेस हो या 10 के इक्वल हो। अब यहाँ पर b क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर्स में 5 या 5 से लेस नंबर होने चाहिए। फाइंड यहाँ पे हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b एंड a यूनियन b। ठीक है, उसके अलावा हमें वेन डायग्राम बनानी है इंटरसेक्ट बी की और यूनियन बी की। अच्छा, वर्ड यूनियन का मतलब होता है यूनाइटी, इत्तेहाद। दोनों सेट ए को बी से यूनियन करेंगे, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे
वो हम इकट्ठे लिखेंगे, ठीक है। एक नंबर यहाँ मीन्स यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है तो 2 बार 5 नहीं लिखेंगे। जैसे आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है कि डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक ऑर्डर में और इकट्ठे करके लिखे हैं। इंटरसेक्ट बी में मीन्स दोनों एलिमेंट्स में जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे, दोनों सेट्स में जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे वो हम लिखेंगे। इन दोनों में सेट में से 2, 3 एंड 5 जो है वो एक जैसे एलिमेंट हैं, हमने वो लिखे हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं वेन डायग्राम पर। वेन वॉज अ मैथमेटिशियन जिसने सेट को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिलिंग का होता है, ठीक है। सेट ए, सेट बी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ पर हम सर्कल्स बनाते हैं, सेट ए और बी। अब इन दोनों को मैंने ये बीच में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो इन दोनों सेट में एक जैसे हैं, ए में और बी में। कौन से एक जैसे हैं? 2, 3 और 5 एक जैसे हैं, वो बीच में लिखते हैं। और सेट ए में 7 है और सेट बी में बाकी क्या है? 1 और 4। 2, 3, 5 का मतलब ये ए में भी है, 2, 3, 5 और बी में भी है। अब यहाँ पर फिलिंग का कॉन्सेप्ट है। फिलिंग हम किसकी करते हैं? जो आंसर निकलता है। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 7। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं, जहाँ जहाँ ये नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको हमने फिल करना है, उस पूरी जगह को। 2, 3, 5, 1, 4, 7 इसको हमने फिल कर लिया, ठीक है। इंटरसेक्ट में क्या है? 2, 3, 5 आंसर निकल रहा है, तो जहाँ पर 2, 3, 5 है सिर्फ उस जगह को हमने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर 2, 3, 5 यहाँ पर है तो फिल हमने सिर्फ इसे करना है। ये हमारी वेन डायग्राम हो गई। इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, आपने मुझे ईमेल कर देना है मेरी गिवन ईमेल पर। अगर आपको मेरी ईमेल ना भी समझ आए, ना भी मिले, तो मेरी ईमेल में यहाँ पे लिख देती हूँ, चांदनी cd123@gmail.com। थैंक यू।